हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, आप ये मत सोचना कि ये सी टेट के लिए, एस टेट के, बी एस डी, ट्रिपल एस बी, एस एस सी, सी जी एल, सी पी ओ, मैथ का अगर आपके सिलेबस में मैथ दिया हुआ है तो ये आपके हर एक पेपर में आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको फोकस रखना है कि मुझे कैसे भी करके सिर्फ मैथ सीखना है। ठीक है, चलिए देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आपका 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर आपका 1 ईयर एंड 2 मंथ। देखिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक तथा समय 1 वर्ष 2 महीने है। देखो, हमारा रेट है वो कितना है, 12.5% है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 लिखेंगे। उसके बाद इसने टाइम दिया है आपको, कितना टाइम दिया है, 1 ईयर और आपका 2 मंथ। अब देखिए, 1 ईयर 2 मंथ दिया हुआ है आपको, इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए, 1 ईयर में कितना आपका 1/8। उसके बाद बचा आपका 2 मंथ में देखिए, अब देखो ये आपका 1/8 कितने का है, देखिए 1/8 है, ये 2 मंथ का है, 2 मंथ का है। आपका 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ। कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 1/48 क्या आया आपका, 2 मंथ का निकल के आया रेट। ठीक है, अब देखिए ये तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब 1/8 में भी देखो, यहाँ पे रेट आपका 1/8, इसमें भी आपका ये सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका प्रिंसिपल। क्या लगाएंगे हम, बाई रेशियो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल और आपका अमाउंट का रेशियो लो। प्रिंसिपल कितना है आपका, जो 1 ईयर का कितना है, 8 रुपये, बढ़कर कितना हो गया, 9 रुपये हो गया। उसके बाद देखिए, अब आपका 2 मंथ का कितना था प्रिंसिपल, 48 रुपये, बढ़कर कितना हो गया, 49 रुपये। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, इतना समझ में आया। अब उसे सॉल्व कर लो, देखो 8 8 64, 6 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया आपके 38, 8 8 64, 4 6 8 चौक 32 और 6 38। अब देखो 9 9 81, 8 बचा आपका। ठीक है, अब देखो 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो गया आपका 44, 444। तो देखिए 384 444, 384 444। हमें पूछा क्या है, हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो पूछा, मूलधन और मिश्रधन का रेशो पूछा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो 384 441, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आपका 12%। ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर 5 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक तथा समय 2 वर्ष 5 महीने है। अब देखो, आपका जो रेट है वो कितना है, 12%। टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर और 5 मंथ दे रखा है, 2 साल 5 महीने। इसको ब्रेक डाउन करके लिख लो, यहाँ पे 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर, ये आपका 5 मंथ। अब देखो 1 साल का जो रेट है कितना होगा, 12%, फिर 1 साल का रेट 12%, 5 महीने का रेट कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। कैसे करेंगे, आपका 12% रेट, मंथ 1 साल में कितने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, और आपका कितना है, 5 मंथ। देखो मंथ से मंथ कैंसिल, आपका 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया, 5%। ऐसे कर लो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यूज करेंगे, बाई रेशियो मेथड से निकालेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। क्या निकालेंगे हम, रेशियो। देखो 12%, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 12 डिवाइड में 100। अब देखो इसको कितने करेंगे, 4 तिये 12,
4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो कितना आया 3 डिवाइड में 25। तो देखो ये क्या है आपका प्रिंसिपल और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल। देखो कितना था पहले प्रिंसिपल 25 रुपये, बढ़कर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 25 और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 3, तो 25 और 3 कितने हो गए 28। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी आपका 12% है, ये भी 25:28। ठीक है, अब देखो 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 आएगा आपका। 20 बढ़कर कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, इसे काट लो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। अब ये किसी से कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो 25 और 25 625 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 3125 रुपये आएगा। ठीक है, अब देखो आप कर लो ये 28 की और 27 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4116 निकल के आएगा। कर लेना, इतना ही आएगा। अब हमें पूछा क्या है प्रिंसिपल का और अमाउंट का मिश्रधन। देखो मूलधन और मिश्रधन का रेशो पूछा है, तो देखो 3125 और 4116 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन है आपका 3125 और 4116 रुपये, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। चलिए देखो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपए में ऑन अ सम ऑफ आपका 46,000 रुपये फॉर आपका 2/5 ईयर एट 15% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली नियरेस्ट टू अ रुपये के। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 रुपये की राशि पर 2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। निकटतम रुपए तक बताना है हमें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा है कितना दे रखा है आपको 46,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें रेट दिया है आपको 15%। ठीक है, टाइम दे रखा है, इसमें जो टाइम दिया हुआ है आपको 2/5 क्या दे रखा है ईयर। इसको देखो हम कैसे लिखेंगे 2 ईयर और 2/5 मंथ। इसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसको ब्रेक कर लो। देखो यहाँ पे 1 ईयर, फिर यहाँ पे 1 ईयर और 2/5। एक साल में कितना है 15%, फिर एक साल का 15%। ठीक है, अब देखो एक साल का 15%, फिर 15। अब देखिए कितना आएगा, देखो 15% का 2/5, 5 दिए 15, 6%। इसको देखो 6% को कैसे लिखेंगे 2 दिए 6 और 50, 3/50 आ गया। 2/5 मंथ का कितना है 3/50% निकल के आया। ठीक है, अब देखो हम बाई रेशियो मेथड से करेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखो 15% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 15 डिवाइड में 100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0, 3 कितना आ गया यहाँ पे 20। तो पहले ये कितना है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 20 रुपये और अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 रुपये। फिर आपका 15% का 20 रुपये और 23 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6% का कितना आया 3/50, तो प्रिंसिपल 50 रुपये और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना है 50, अमाउंट कितना हो जाएगा 53 रुपये। इतना समझ में आया। चलो इसको यहाँ लिख लो। देखो 6% का कितना है आपका 6% का कितना आया आपका 3/50 निकल के आया। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा आपका 40 और 50। देखो 3 0 इसकी और आपका 4 पंजे 20, ये आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए 28 0 37 रुपये। अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे जो आपका ब्याज निकल के आएगा वो आपका 8,037 रुपये निकल के आएगा। हमें निकालना क्या है, हमें इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड एनुअली, हमें ब्याज निकालना है। देखो प्रिंसिपल कितना था हमारा 46,000 रुपये। देखो इसको यहाँ पे रफ कर लो। प्रिंसिपल कितना था आपका 46,000 रुपये, कितने पर
20,000 रुपये पर। ठीक है, उसके बाद ब्याज आपका 8,037 रुपये। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा? 23 बार। ठीक है, अब देखिए 8,037 की 23 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 10 से। इतना समझ में आया? चलिए कर लो इसको, यहाँ से रफ कर दो। अब इतना समझ में आया? अब देखो 8,037 और आपका 23 की मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, कितना आएगा आपका? कितना निकल के आएगा? 18, 48, 51 डिवाइड में 10 से, तो कितना आएगा? 18.1 आएगा निकल के। तो ये पूछ रहा है कि नियरेस्ट बताना हमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18, 48, 5। अब देखो ये इसके नियरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए देखो, फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह पर होती है तथा समय 1 वर्ष 3 महीने है। अब देखिए इसका जो रेट हो गया कितना है? 12%। ठीक है, जो टाइम हो गया कितना है? टाइम इसका 1 ईयर एंड 3 मंथ। पहले इस रेट को सॉल्व कर लो। देखो 12% कितने महीने में? 12 मंथ में। और ये बोल रहा है कि 5 मंथली। ठीक है, अब देखो 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे? 5%। जो रेट है हमारा, ओरिजिनल रेट हमारा 5% निकल के आया है। उसके बाद टाइम देखो कितना है आपका? 1 ईयर और 3 मंथ। देखो 1 मंथ में आपके कितने महीने होते हैं? 12 मंथ प्लस में 3 मंथ, कितना हो गया टोटल आपका? 15 मंथ हो गया। ठीक है, 15 मंथ कितने महीने में इसको देनी है? देखो ब्याज की गणना प्रत्येक 5 महीने में देनी है, जिसको ब्याज 5 महीने में देना है। 5 महीने में कितनी बार देना है? 3 बार इसको देना है। इतना समझ में आया? उसके बाद देखो अब हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। किससे? बाई रेशियो मेथड से। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या निकालेंगे? रेशियो। किससे? रेशियो मेथड से। अब देखो प्रिंसिपल कितना है आपका? देखिए 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/20। यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट है आपका प्रिंसिपल। और कितने महीने में हमें ब्याज देना है? कितनी बार? 5 बार। हम देखो हमें जो 1/20 है, हमें कितनी बार देना है? 3 बार देना है ब्याज इसका। देखो पहले कितना था? 20 रुपये, बढ़कर कितना हो गया? 21। उसके बाद फिर 20 रुपये बढ़कर 21, फिर 20 रुपये बढ़कर 21 हो गया। कितनी बार? 3 बार। तो हमने 3 बार लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 8,000 और 21 का क्यूब होता है आपका 92। 21 का क्यूब आपका 9261 होता है। ब्याज इसका हो गया आपका 1216 रुपये हो गया। इसने पूछा हमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछा, तो 8,000 और 9216 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका देखो 8,000, 9216 नंबर। ठीक है, 8,000 देखो जो आपका रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का 92 कितना है आपका? जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपका 8,000 और 9261 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। देखो फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 7 मंथली फॉर 1 ईयर एंड 2 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की गणना प्रत्येक 7 महीने पर होती है तथा समय 1 वर्ष 2 माह है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसका जो रेट है वो कितना है? 12% है। ये हमें 12% दिया हुआ। अब हम ओरिजिनल रेट निकालेंगे। देखो ये आपका 12% कितने का? 12 मंथ का। ठीक है, और ये कह क्या रहा है कि ब्याज की गणना प्रत्येक 7 महीने में होती है, 7 मंथ में होती। देखो मंथ से मंथ कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, आपका ये 7%। जो ओरिजिनल रेट निकल के आया हमारा
7%। उसके बाद इसने बोला है कि जो टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 2 मंथ, देखो इसे मंथ में कन्वर्ट कर लो। एक साल में आपके 12 मंथ होते हैं और प्लस में 2 मंथ, टोटल कितने हो गए 14 मंथ हो गए। ठीक है, 14 मंथ, इतना समझ में आया। देखो 14 मंथ आपका कितना है, 7 महीने में देना है, 7 मंथ में, तो कितना हो जाएगा आपका 2। क्या है यहाँ पे 2, तो जो ब्याज हमें 2 बार देना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, बाई रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखो जो हमारा टाइम है वो हमें जो 2 बार हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे रफ कर लो, नोट डाउन कर लेना। अब देखिए प्रिंसिपल और आपका अमाउंट का देखो, अब देखिए यहाँ पे 7% है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 7 डिवाइड में 100, ये कटेगा तो है नहीं। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 रुपये और बढ़कर कितना हो गया 107 रुपये। हमें 2 बार में ब्याज देना है तो 2 बार लिख देंगे इसको। अब देखिए 4 जीरो आपकी ये आ गई 1000, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 11,449 निकल के आएगा। हमें रेशो बताना है प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, देखो 10,000 11,449 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलो देखो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपये में ऑन अ सम ऑफ आपका 8192 रुपये फॉर आपका 101/4 ईयर एट 15% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 रुपये की राशि पर 101/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। देखिए रेट हमारा कितना दे रखा है 15%। अब हम ओरिजिनल रेट निकालेंगे। देखो 15% आपका एक ये दे रहा है, देखो पर एनम आपका एक साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ। उसके बाद ये कह रहा है कि 5 मंथली हमें कंपाउंड देना है, जो हमें देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रति वर्ष यहाँ पे देखो यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, ठीक है 5 मंथ कैंसिल। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, ये 3 चौके 12 3 पंजे 15, 25 डिवाइड में 4, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है कि 1/4 वर्ष में प्राप्त होता है, जो टाइम है वो आपका 1 ईयर 1/4 क्या है मंथ। अब देखो एक साल में आपके 12 मंथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/4 एक साल में कितने मंथ होते हैं आपके 12 मंथ। देखो 3 कितने हो जाएंगे 15 मंथ होगा आपका। अब देखो 15 मंथ आपका जो ब्याज देना है वो कितनी बार देना है 5 मंथली देना है। कितनी बार देना है 3 बार देना है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करेंगे हम रेशो, किससे रेशो मेथड से। समझ में आया। अब देखो हमने ये परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, 25 डिवाइड में 4। अब देखो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 25 चौके 100, 1 डिवाइड में 16। अब देखिए ये हमारा परसेंट था, परसेंट में हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो ये निकल के आया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल। अब देखो 16 अमाउंट हमारा 17, हमें कितनी बार लिखना है 3 बार, 16 डिवाइड में 17, 16 डिवाइड में 17। अब देखिए क्या आएगा, 16 का क्यूब होता है आपका 40 96, 17 का क्यूब होता है आपका 49 13। अब देखिए ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें, 49 13 में से कर लो माइनस, 7 आएगा आपका, 10 में से 9 गया तो 1, 817 रुपये आपका क्या आएगा ब्याज निकल के आएगा। देखो आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, इतना समझ में आ गया। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपका 8192 रुपये,
देखिए प्रिंसिपल आपका 8192 रुपये कितने पर, 4096 पर, और जो ब्याज है आपका 817 रुपये। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, 2 7 14, 2 और 1 3, और आपका 2 8 16, 1634 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा।